तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बिहार में नोटिफिकेशन आ गया है। क्योंकि बिहार में क्या है, तो बिहार में मौज है और बिहार में बिहार सीजीएल का न्यू वैकेंसी आ चुका है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर का होगा, प्री मेंस सब बताएंगे। चलिए सर, आपको पता होगा कि जो ये एप्लीकेशन जो नोटिस निकल कर आया है, इसका नाम है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे BSSC कहा जाता है। और पोस्ट जो है बहुत सारा है, जिसे ASO है, उसके बाद इंस्पेक्टर डाटा एंट्री बहुत सारा है, जिसे ऑपरेटर डाटा ग्रेड C है। और टोटल जो वैकेंसी निकल कर आ रहा है मात्र 1481। सही सुने, मात्र 1481 जो है वैकेंसी निकल कर आ रहा है BSSC की तरफ से। अब सवाल है कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा ये होगा कब, 18 अगस्त। 18 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 19 सितंबर, यानी कि एक महीना आपका फॉर्म को भरने का इसका डेट रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला है कि नोटिफिकेशन तो ये तो बता दिए, पूरा ये डाटा देख लीजिएगा 4 अगस्त वाला। चलिए अब मेन चीज है ये, अब कितने कितने पद और कितने कितने पोस्ट है किस किस विभाग में। देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ये ASO में, मात्र कितना 1064 पोस्ट, ध्यान रखिएगा 1064 पोस्ट सबसे अधिक है। उसके बाद 88, 5, 1, 125 और 198 अलग अलग है, ध्यान रखिए। लेकिन सबसे अधिक जो पोस्ट है ये ASO में है, 1064 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कितना पैसा लगेगा। तो पैसा है 540, देख लीजिएगा किसका, जनरल BC का। अगर SC ST आप हैं तो 135 रुपया लगेगा। अगर आप ऑल दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो 135 रुपया, ऑल फीमेल 135 रुपया, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट बिहार से बाहर के तो ये हो जाएगा 540। तो ये तो देख रहे हैं। अब समझिए एज के बारे में। एज जो है मेल के लिए कितना, 37 साल। इसके बाद बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करेंगे 40 साल, जनरल फीमेल के 40 साल, और बात करेंगे शेड्यूल कास्ट 42 साल। और उसके बाद अगला है कि PWD के 10 साल के एज में छूट है, और अपने अपने एज में छूट मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, जनरल का तो छूट मिलेगा नहीं, SC ST OBC का, ठीक है। अब सवाल है कि BSSC के अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सबसे मेन चीज है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आइए हम समझते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत लोग कंफ्यूजन है कि इसका सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखिए इसमें दो चीज होगा, पहले प्री होगा और प्री के साथ साथ मेंस होगा, प्री के बाद क्या होगा, मेंस होगा। अब उस भरम में मत रहिएगा खाली प्री में निकलेगा, प्री मेंस दोनों होगा। अब प्री में अगर हम बात करेंगे कि पहला जो पेपर होगा प्री होगा, आपको पता होगा जो फर्स्ट स्टेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला जो पेपर होगा इसे प्री कहा जाता है, और दूसरा होगा मेंस होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इसमें प्री मेंस और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आइए जानते हैं प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्री का है, ये प्री का है और हम आपको जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। तो ये प्री के अगर हम बात करेंगे तो प्री में सबसे पहला जिसमें जनरल स्टडी से सवाल पूछा जाएगा, और जनरल स्टडी में GS भी रहेगा, करेंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक भी रहेगा, बिहार स्पेशल भी रहेगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 50। कितने मार्क्स का, 200। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 4 नंबर का, यही ना होगा। यानी कि 50 गुणे 4 यानी कि 200, यानी कि एक क्वेश्चन जो हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जनरल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों मिलाकर, साइंस और मैथमेटिक्स मिलाकर बात करेंगे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बात करेंगे अभी कितने का, 200 का। अगला अगर हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंजेशन और लॉजिकल, अगर हम बात करेंगे रीजनिंग, यानी कि कह सकते हैं रीजनिंग से जो सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछेगा कितना, 50, और एक कितने का रहेगा, 200। अब ये तीनों अगर हम बात करेंगे, तीनों मिलाकर क्वेश्चन कितना हो गया, तो तीनों को मिलाकर क्वेश्चन हो गया 150। यानी कि आपसे पेपर में प्री में 150 क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 600। यानी कि 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और टाइम कितना रहेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट। जी हाँ, 2 घंटा 15 मिनट टाइम रहेगा प्री में। यानी कि आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि आपके प्री में 150 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेगा, और सवाल रहे कि कितने नंबर का होगा, 600 नंबर का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर और 150 क्वेश्चन रहेगा। अब सवाल है कि ये सिलेबस से सवाल पूछा जाएगा। अब समझते हैं मेंस में कोई ना कोई पेपर होगा, एक आपका जो मुख्य होगा,
रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे मेन जो अनिवार्य है हिंदी है। हिंदी को आपको मेन रखना पड़ेगा पेपर 1 में, जो 100 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मार्क्स कितना का 400, यानी कि एक क्वेश्चन भी यहाँ पे 4 नंबर का, यानी कि हिंदी के 100 प्रश्न पूछेगा 400 नंबर का। और सवाल है कि इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट रहेगा केवल हिंदी का। इसके बाद टोटल जो हो जाएगा, आप देख रहे होंगे 400 हिंदी का। उसके बाद पेपर 2, मेंस में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, आए समझ में। अब इसमें क्या है कि सेक्शन ए में जनरल स्टडी पूछेगा, वही सेम जो कैटेगरी है प्री और मेंस वाला, जो आप प्री देकर आए थे ये मेंस में भी सेकंड पेपर में लागू है। जिसे जनरल स्टडी 50 नंबर का, 200 नंबर का। उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस 50 नंबर का, ये भी 200 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग 50 नंबर का, 200, ये भी, तो टोटल 150। और उसके बाद 600 नंबर का, यानी कि प्री वाला जो भाग है उसको मेंस में सेकंड पेपर में क्या कर दिया गया है, सटा दिया गया है, सेम का सेम। लेकिन इसका लेवल थोड़ा तगड़ा रहेगा, उसका लेवल थोड़ा अप रहेगा, ध्यान रखिएगा। और टोटल अगर हम बात करेंगे, इसमें 2 पेपर होगा। और ये जो पेपर 2 देख रहे होगे, ये प्री वाला एकदम सेम है। प्री जो आप दीजिएगा उसका सेम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेवल रहेगा, उसमें क्वेश्चन थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जानकारी अगर अच्छा लगा तो जानकारी को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, फिर से आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।